सुनो जी, आजकल बहू और बेटे का बर्ताव बहुत बदलता जा रहा है। सीधे मुंह बात ही नहीं करते। आप एक बार समझा कर देखिए ना। मधु जी अपने पति गगन से बोली। हाँ, आजकल मुझे भी ये लगने लगा है। पहले दोनों मन लगाकर हमारे पास आकर बैठते थे, बातें भी करते थे, लेकिन आजकल जैसे हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर बात क्या है? कम से कम वो तो पता हो। गगन जी ने गगन जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं भी वही कह रही हूँ। अब आप सो जाइए, कल बात कर लीजिएगा। रात बहुत हो गई है। पता नहीं दोनों कब तक यहाँ आएंगे, मधु जी ने कहा। हाँ, आजकल पार्टी में बहुत जाने लगे हैं। रात को भी लेट लेट तक आते हैं, जैसे घर पर कोई है ही नहीं। बात तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। आने दो उन्हें, मैं आज ही बात करूंगा, गगन जी ने कहा। अरे पर अभी वो लोग थके हारे हुए होंगे। अरे पर अभी वो लोग थके हारे हुए आएंगे, फिर आप कुछ कहोगे तो बुरा लग जाएगा। बेवजह रात को घर का माहौल खराब होगा। आप कल बात कर लीजिएगा, मधु जी ने कहा। क्यों? कल का इंतजार क्यों करना? बात तो आज ही होगी। अगर दोनों अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते हैं तो साफ साफ कह दूंगा, अपना बंदोबस्त कर ले, गगन जी ने जवाब दिया। अरे पर ऐसे कैसे? अभी मधु जी गगन जी से बात ही कर रही थी, इतने में बाहर कार रुकने की आवाज आई। शायद वो लोग आ चुके थे। जब कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब मधु जी गगन जी से बोली, लगता है वो लोग आ गए, आप शांति से बात करना, कहकर मधु जी दरवाजा खोलने के लिए आ गई। उनके दरवाजा खोलते ही बेटा दिव्यम और बहू जानवी अंदर आ गए। दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तभी गगन जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पापा, आप तो दिन में आराम कर लेते हो, पर हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कल सुबह बात करेंगे, दिव्यम ने कहा। बिना गगन जी के प्रतिक्रिया को जाने हुए चुपचाप कमरे में चल पड़ी। पीछे पीछे जानवी भी कमरे में चली गई। ये देखकर गगन जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो कुछ कहने वाले ही थे, इतने में मधु जी ने उन्हें अपने साथ अंदर जाने के लिए कहा। देखो कैसे जवाब देकर गया है मुझे। आप छोड़िए ना उसे, कल सुबह बात कर लेना, आखिर मधु जी ने कहा। तो गगन जी चुपचाप लेट गए, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर क्या हो गया था उनके घर को? गगन जी और मधु जी के दो बच्चे थे, दिव्यम और झिलमिल। दिव्यम बड़ा था, एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी शादी जानवी के साथ 1 साल पहले ही हुई थी। जानवी भी जॉब करती थी। वहीं झिलमिल 7 महीने पहले ही शादी करके अपने ससुराल चली गई और ससुराल में खुश है। अभी पिछले महीने तक तो सब कुछ सही था। दिव्यम और जानवी उनका काफी ध्यान रखते थे। दिव्यम भी ऑफिस आने के बाद कुछ देर उनके साथ जरूर बैठते थे। वहीं जानवी भी मधु के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, घर के कामों में मदद भी करवा देती थी, अपने सास ससुर दोनों का ही ध्यान रखती थी। फिर एक दिन मधु जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि दोनों ऑफिस जाते थे, इस कारण उस समय गगन जी ही उनके पास वहां रुकते थे। जब 2 दिन बाद अस्पताल से वो वापस आए तो सब कुछ बदल गया था। अब वो लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या? उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खैर, सुबह दिव्यम और जानवी 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखते ही गगन जी ने कहा, अरे 8 बज गए हैं, तुम दोनों ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? नहीं पापा, हमने 5 दिन की छुट्टी ले रखी है। हमारा दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान है। बस अभी 3 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे, दिव्यम ने कहा। तुमने बाहर जाने का प्लान बना लिया और हमें बताया तक नहीं, मधु जी ने हैरानी से कहा। अब हर चीज आपको बताना जरूरी है क्या? हमारी जिंदगी है, हमारे निजी फैसले हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हर बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए, जानवी चिढ़ते हुए बोली। बहू, कैसे बात कर रही हो तुम?
अपनी सास से। भूलो मत, ये इस घर की मालकिन है। गगन जी गुस्सा होते हुए बोले। पापा, क्या आप भी बात का बतंगड़ बना रहे हो? उसने सिर्फ मम्मी को जवाब ही तो दिया है। उसने ऐसी कोई गाली गलौज तो दी नहीं है जो आप अपनी बहू को इतनी ऊंची आवाज में कह रहे हो, बात कर रहे हो। दिव्यम बीच में बोला। वाह बेटा, तेरी पत्नी तेरी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रही है, तुझे वो दिख नहीं रहा है? उल्टा उसको गलत कहने की बजाय उसे बढ़ावा दे रहा है। अगर तुझे अपनी पत्नी के गलत को बढ़ावा ही देना है तो बेटा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, हमें हमारे घर में चैन से रहने दो, गगन जी ने कहा। आपका कौन सा घर? अब यह घर हमारा है, आपका नहीं। अब यहाँ रहना है तो हमारे अनुसार आप रहेंगे। आपने खुद मकान के पेपर पर साइन करके दिए थे, अचानक जानवी ने बोला। सुनकर गगन जी और मधु जी सकते में आ गए। आखिर हमने कब साइन किए थे? अचानक गगन जी ने कहा। फिर उन्होंने दिव्यम की ओर देखा जो कि नजरें नीचे करके बैठा हुआ था। वो दिव्यम के पास गए, उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, क्या किया है तुमने? कब किया? मैंने मकान के पेपर पर साइन। सच सच बता। पापा, उस समय मम्मी हॉस्पिटल में थी तो कुछ पेपर पर साइन करवाए थे आपसे। बस तब कहते कहते दिव्यम चुप हो गया और अपने आप को छुड़ाकर अंदर कमरे में चला गया। तब गगन जी को याद आया कि उस समय जब मधु जी हॉस्पिटल में एडमिट थी तब दिव्यम ने कुछ जरूरी पेपर्स पर उनसे साइन करवाए थे, यह कहकर कि मम्मी के इलाज से संबंधित है। उन्होंने विश्वास के साथ बिना देखे साइन कर दिया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा ही एक दिन उन्हें सबसे बड़ा धोखा देगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? निकल जाइए आप यहाँ से, ये घर मेरा है। अब आप लोगों को मैं इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। अचानक जानवी चिल्ला पड़ी और मधु जी को जबरदस्ती धकेलते हुए घर से बाहर निकालने लगी। ये देखकर गगन जी आगे आए और मधु जी को लेकर बिना कोई सामान लिए ही खुद ही अपने घर से निकल पड़े। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहां अपने बेटे और बहू के खिलाफ FIR दर्ज कराए। NGO वालों के साथ गगन जी और मधु जी वापस अपने घर आए और इधर दिव्यम और जाह्नवी बाहर जाने के लिए रेडी थे, अपने सामान को पैक कर लिया था। अचानक पुलिस को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहते तब तक जाह्नवी के माता पिता भी वहां पहुंच गए थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी और दामाद ने उनके समधी के साथ ऐसा किया है तो उन्होंने उन दोनों को बहुत अच्छे से लताड़ा। यहाँ तक कि FIR के आधार पर पुलिस जाह्नवी और दिव्यम को अपने साथ ले गई। तब तक झिलमिल भी वहां पहुंच गई अपने माता पिता के पास, पर मधु जी के समझाने पर गगन जी ने FIR को वापस ले लिया, जिसके कारण दोनों को जेल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के साथ गगन जी और मधु जी को उनका मकान वापस मिल गया। जाह्नवी और दिव्यम को घर छोड़कर जाना पड़ा। इधर जाह्नवी के माता पिता ने भी उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आखिर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया, प्रॉपर्टी भी गई हाथ से, साथ ही बदनामी हुई सो अलग। अब उन्हें कोई रिश्तेदार अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता और दोस्त सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग जाते थे। इस कहानी में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन सवाल है इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो भरोसे के साथ साथ सतर्कता भी रखिए। प्यार में आंखें बंद कर देना सही नहीं है। अगर कोई कागज साइन करवाए, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, पहले ध्यान से पढ़िए या किसी जानकार को दिखाइए। विश्वास रखिए लेकिन पूरी जानकारी के साथ रखिए और कोई भी कागज साइन करने से पहले 2-3 बार पढ़ ले, समझ ले, तब साइन करें। दूसरा है, मकान का जो मलकियत है उसका अधिकार साफ रखिए।
घर के बेटे के नाम करने से पहले शर्तें तय कर दीजिए, जैसे कि आप दोनों का जीवन भर रहने खाने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। थर्ड पॉइंट है भावनात्मक दूरी पर भी नजर रखिए। अगर बच्चे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं तो चुप न रहें, आराम से बात कीजिए, उनसे उनकी परेशानी समझिए, उनकी चिंता का कारण समझिए, आपसी टकराव को दूर करने का प्रयास कीजिए, समाधान खोजिए। फोर्थ है कानूनी विकल्पों का जानकारी रखिए। अगर कभी ऐसा समय आए जब आपको घर से निकलना पड़े या कोई आपको घर से निकाले तो घबराए नहीं। भारत के कानून में माता पिता को बहुत श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है। 2007 के अंतर्गत घर में रहने का, देखभाल पाने का पूरा अधिकार पेरेंट्स को है। पुलिस, एनजीओ, लीगल सहायता आपकी पूरी मदद करता है। बेटी हो या बेटा, चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, माँ बाप की इज्जत करना उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हर माँ बाप का अधिकार होता है। अगर हम अपने बच्चे को संस्कार दे सकते हैं तो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। रिश्ते जरूरी है लेकिन आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही जागरूकता भरे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।